बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जनवरी 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब के लम्हा बदलती हुई सूरत हाल के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फुटबॉल मैच की टिकट की कीमत 30 लाख रियाल तक पहुंच गई। इसका किस्सा क्या है? दारुल हुकूमत रियाद में फुटबॉल मैच होने जा रहा, जिसकी मुमताज़, मुनफरद और नुमाया टिकट की कीमत 30 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो मुमताज़ टिकट पर बोली 17 जनवरी तक जारी रहेगी और कोई बाइद नहीं कि इसकी कीमत में मजीद इजाफा हो। आखिर किस्सा क्या है? ये कौन सा मैच है? इसकी टिकट इतनी महंगी क्यों है? इसकी खास बात क्या है? रियाद सीजन के तहत एक तारीख फुटबॉल मैच पेरिस सेंट जर्मन FC और मुकामी फुटबॉल क्लब अल नसर और अल हिलाल के स्टार खिलाड़ियों के दरमियान होने जा रहा है। इस मैच में अल नसर क्लब के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, नेमार और दीगर खिलाड़ी शरीक होंगे। इस बरादराना मैच की खास बात यह है कि इसमें अल हिलाल और अल नसर के स्टार खिलाड़ियों का दुनिया के मारूफ स्टार खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होगा। रियाद सीजन इंतजामिया ने इस मैच की एक मुमताज़, मुनफरद और नुमाया टिकट मुतारिफ करवाई है, जिस पर आम बोली लगाई जाएगी। टिकट की खास बात यह है कि इसे हासिल करने वाला इंतहाई अहमियत का हामिल फर्द होगा। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को मेडल देते वक्त एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख के साथ होगा और तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करेगा। टिकट हासिल करने वाला शख्स अपनी पसंद के खिलाड़ियों के साथ खुसूसी तस्वीर लेगा, टीम के साथ खुसूसी लंच में शिरकत करेगा और इसे दीगर मराद भी दी जाएंगी। मैच की मुनफरद और मुमताज़ टिकट पर आम बोली एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल अकाउंट पर शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह तुर्की आल शेख ने 10 लाख रियाल से किया। उसके बाद मारूफ ताजर अब्दुल अजीज बगलफ ने 22 लाख रियाल की बोली लगा दी और कुछ देर बाद उस पर 5 लाख रियाल का इजाफा करके कीमत को 30 लाख रियाल तक पहुंचा दिया। वाज़ेह रहे टिकट की पूरी कीमत एहसान खैराती इदारे को जाएगी, जो मुल्क में मुख्तलिफ फलाही कामों में मसरूफ है। याद रहे कि टिकट पर बोली 17 जनवरी तक लगाई जा सकती है, जबकि फुटबॉल मैच जो है वो 19 जनवरी को होगा। सऊदी अरब के कई इलाकों में दर्जा हरारत कम होने लगा, शदीद सर्दी का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने आइंदा दिनों के दौरान सऊदी अरब भर में मौसम में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, बुध 11 जनवरी की सुबह से जो है वो जुम्मे तक तबूक, अल-जौफ और हदूद शमालिया रीजन्स में टेम्परेचर में कमी का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों और हाइल में भी दर्जा हरारत में कमी, जबकि शदीद सर्दी का इम्कान है। दर्जा हरारत 1 से 5 सेंटीग्रेड तक कम होगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला अल-कसीम, रियाज और अल-शर्किया रीजन के शुमाली इलाका जहाँ तक फैलेगा। इन मकामात पर टेम्परेचर 4 से 7 सेंटीग्रेड तक रहेगा। जुमेरात से इतवार 15 जनवरी तक सऊदी अरब के बेशतर इलाके बारिश की जद में रहेंगे, जबकि मक्का, असीर, बाहा और जजान में सैलाब का खतरा है। तलवारों का सऊदी रक्स अल-अर्ज़ा अल-सऊदिया कदीम रवायात के मुताबिक होगा। सऊदी अरब में दारुल मुल्क अब्दुल अजीज़, जो किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन है, उसके मातहत सऊदी अर्ज़ा के कौमी मरकज़ ने तमाम अवामी ताइफों को हदायत की है कि वो तलवारों का जो रक्स है वो रस्म और रवाज के मुताबिक करें। बढ़ेंगे मजीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कान कुनी के शोबे में 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट। सऊदी वज़ीर सनत और मदनियात बंदर अल खलीफ ने कहा, 2022 के दौरान कानकुनी के शोबे में 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट लाए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक जो है मदनियात के हवाले से बैनुल कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारत के सालाना इजलास से बात करते हुए उन्होंने कहा, गुज़श्ता साल गैर मुल्की सरमायाकारी के टारगेट हासिल किए गए हैं। अल-खुबर जो सी फ्रंट है, उसके 70,000 मुरब्बा मीटर रकबे को जदीद बनाने का मंसूबा। सऊदी अरब में अल-शर्किया रीजन की म्यूनिसिपैलिटी ने अल-खुबर सी फ्रंट को जदीद हदूद पर इस्तेमाल करने का ठेका सऊदी प्राइवेट सेक्टर को दिया है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक अल-खुबर सी फ्रंट प्रोजेक्ट एक कसीरुल मकासद है। इसके तहत कॉर्निश अल-खुबर के 70,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि प्रोजेक्ट के तहत कारोबारी और तफरीहाती कॉम्प्लेक्स को जदीद हदूद पर इस्तेमाल किया जाएगा। खाने पीने की चीज़ें फरोख्त करने वाले रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और तफरीहाती प्रोग्राम कराने वाले मरकज़ होंगे। ये प्रोग्राम सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। अमारात में रवां साल 4 बार एयरलाइन के टिकट्स महंगे होने का इम्कान।
रवां साल 4 मौके पर हवाई टिकट महंगे होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद सफ़र के ख्वाहिशमंदों को जल्द मनसूबाबंदी करते हुए टिकटों की एडवांस बुकिंग का मशवरा दिया गया। खलीजी अखबार अल-इमारात अल-यौम के मुताबिक ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसियों के मैनेजर्स का कहना है कि साल 2023 में 4 अहम मौक़ों पर हवाई सफ़र में इजाफे का मुशाहिदा किया जाएगा, जो कि मकामी बाजार से शुरू होंगे। स्कूल की छुट्टियों, सालाना तयशुदा जो छुट्टियाँ हैं, और इसके अलावा उन दिनों सफ़र में इजाफा होगा। और इसके अलावा जो अहम महीने हैं, मार्च के मिड में मौसम बहार होगी तब का, और इसके अलावा अप्रैल के दूसरे जो निसफ हिस्से में ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। इसके अलावा स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो कि जून के आखिर में, उसके बाद ईद उल अजहा की छुट्टियां साथ मिलेंगी, और दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से फ़ज़ाई सफ़र महंगा हो जाएगा। इसलिए माहिरीन ने छुट्टियों के लिए जल्द मनसूबाबंदी पर जोर देते हुए सफ़र की तारीखों से पहले ही टिकट की बुकिंग का मशवरा दिया है। अब यूट्यूब शॉर्ट से तमाम लोग पैसे कमा सकते हैं। अगर आप YouTube पर टिकटॉक जैसी मुख्तसर वीडियोस पोस्ट करना पसंद करते हैं, तो आप चंद शराइत पूरी करके गूगल की इस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से आमदनी हासिल कर सकते हैं। YouTube शॉर्ट्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का प्रोग्राम का ऐलान सितंबर 2022 में हुआ था, और 1 फरवरी 2023 से इस पर अमल दरामद शुरू हो रहा है। इस मकसद के लिए 10 जनवरी से कंपनी की जानिब से पार्टनर की नई जो प्रोग्राम है उसकी नई शराइत को मुतारिफ करा दिया गया है, जिनको 10 जुलाई तक तस्लीम करना होगा। 1 फरवरी से तमाम क्रिएटर्स अपनी मुख्तसर जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उससे पैसे कमा सकते हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम में जो अहम तरीन तब्दीली की गई है, वो शॉर्ट फीड्स में वीडियोस के दौरान दिखाए जाने वाले इश्तहारात से जो सार्फिन हैं उनको कमाने का मौका दिया गया है। शॉर्ट्स पोस्ट करने वाले तमाम ऐसे लोग जो सार्फिन हैं इस पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद पिछले 90 दिन के दौरान 1000, जबकि शॉर्ट्स और व्यूज़ जो है वो जिसके अलावा 1 करोड़ हों। नई शराइत के मुताबिक क्रिएटर्स को मखसूस मोनेटाइजेशन मॉडल्स को भी तस्लीम करना होगा। गाड़ी की इंश्योरेंस ना होने पर ऑटोमेटिक चालान कैसे होता है? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो ना हो तो ऑटोमेटिक तरीके से भी एटलीस्ट जो है वो चालान किया जाता है कि कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ना हो तो एटलीस्ट आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया था कि गाड़ियों की जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कानून नया नहीं है, जो इसमें तब्दीलियाँ की गई थी, उसमें इंश्योरेंस ना कराने वालों को नुकसानात के बारे में आगाह किया गया था। इंश्योरेंस पर चालान किस तरह से होंगे, इस बारे में महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर चालान किसी ड्राइवर का किसी भी खिलाफ वर्जी पर चालान होता है और उसकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होती, तो जिस खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया है वो तो उसको आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको इंश्योरेंस ना होने का चालान भी जो है वो शामिल होगा। अगर जैसे कि अगर चालान तेज़ रफ्तारी का किया गया हो या सीट बेल्ट की आपको खिलाफ वर्जी आती है, उस जो गाड़ी है उसके नंबर के ज़रिए उसके मालिक की जो फाइल है वो ट्रैफिक पुलिस के मरकज़ी कंप्यूटर सिस्टम में ओपन हो जाती है, जिसमें ये भी पता चलता है कि इसके गाड़ी के जो मालिक हैं उसकी इंश्योरेंस भी नहीं है। तो जब उसकी इंश्योरेंस नहीं होती तो साथ साथ उसको दोनों चीज़ों का चालान, जितनी चीज़ें भी आपकी एक्सपायर होंगी उन तमाम चीज़ों का आपको जो फ़ाइन है मुख्तलिफ मैसेजेस की सूरत में आपको मौसूल हो जाएगा। वसीम अब्बास जाफरी का सवाल है, क्या कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस काबिल कबूल होगी? महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के इंश्योरेंस के हवाले से कहा गया है, इसका मकसद ड्राइवरों को महफूज रखते हुए उन पर इजाफी माली बोझ ना डालना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी है, ताहम अगर जो किसी ने कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस करवाई है तो ये बहुत अच्छा है, उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। उम्मीद करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।